नमस्कार दोस्तों, जब से सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर कई सारे रोकथाम लगाए हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री इस कदर बौखला रहे हैं, ऐसे बौखला रहे हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल उठाया जा रहा है। भक्तों के जरिए सुप्रीम कोर्ट के दिए गए आदेश को लेकर किया गया सुप्रीम कोठा, सरिया कोठा और तो और सुप्रीम कोर्ट के मीनार को पाकिस्तान की मस्जिद, पाकिस्तान का झंडा लगाकर प्रस्तुत किया गया है। ये मानसिकता है इस देश के भाजपा के चाहने वाले, मानने वाले लोगों का। और खुद एमपी साहब सुप्रीम कोर्ट के दिए गए आदेश के बाद कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बताना बेहद जरूरी हो जाता है दोस्तों कि जब राम मंदिर पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के, तब यह आस्था का प्रतीक बना था। तब किसी मुसलमान ने सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐसे कोई शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। ये नहीं कहा था कि सुप्रीम कोठा है, हिंदुओं की आस्था का बनाया हुआ सुप्रीम कोर्ट एक प्रतीक बन गया है। किसी मुसलमानों ने ऐसा कोई आपत्तिजनक इस तरीके का कोई कमेंट नहीं किया था। लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई के बेंच ने वक्फ कानून पर जो संशोधन किया गया था उस पर रोक लगाया है, तब से बीजेपी के कई नेता, मंत्री और ना जाने उनके समर्थकों ने क्या क्या बयान दे दिया है, किस तरीके की बातें कर रहे हैं। मतलब आपके लिए हक में कोई फैसला आए तो वो बहुत अच्छा, और जब सुप्रीम कोर्ट संविधान के आर्टिकल को देखकर, संविधान की लाइन को पढ़कर उस पर स्टे लगाए, उस पर फैसला दे तो वो गलत हो जाता है। आखिर ये कैसा कानून, कैसा न्याय और किस तरीके की पार्टी की विचारधारा है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के बयानों पर, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर सवाल उठाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट वही काम कर रहा है ना जो काम के लिए उसे बिठाया गया है, जो इस देश में संविधान कहता है उसका पालन किया जा रहा है। संविधान का पालन करना क्या भारतीय जनता पार्टी की नजर में इतना गुनाह हो गया, इतना अपराध हो गया है कि बीजेपी के लीडर का ट्वीट देखिए दोस्तों, सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए क्या लिख रहे हैं। ये झारखंड से बीजेपी के सांसद है निशिकांत दुबे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इन्होंने बगल में खड़े होकर फोटो भी खिंचवा रखा है, डीपी भी बना रखी है, और इन्होंने क्या लिखा है जरा मैं आपको पढ़कर सुना दूं। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने लिखा है कि कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। ऐसी बातें इनके जरिए लिखी जा रही है दोस्तों कि कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। मतलब बीजेपी जो मनमाना कानून बनाना चाहती है, जो फैसले इस देश की जनता पर, इस देश के मुसलमानों पर थोपना चाहती है, उस पर आंख मूंद कर आप हाँ में हाँ बनाए तो आप कानून के रखवाले हैं, कानून का पालन करने वाले हैं। लेकिन संविधान के हिसाब से अगर इस देश का सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा, फैसला सुनाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाने शुरू कर दिए जाते हैं। अब देखिए, जैसे ही इन महोदय ने ये कमेंट किया है उसके बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है दोस्तों, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि इनके ही सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किए गए इस पोस्ट पर लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी है। शीतल पी सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने लिखा है कि कृपया जो कानून सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है उसका कोई नाम, नंबर, गैजेट, नोटिफिकेशन हो तो बताइए। किसी अव्यवस्था को व्यवस्थित करने का निर्देश देना कानून कैसे होता है जरा समझाइए। राष्ट्रपति के फैसले जो सरकार की AIDN एडवाइस पर पूरी तरीके से निर्भर है, उनकी क्या ये पहली सुनवाई है? इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के फैसले को राष्ट्रपति शासन लगाने का कितनी बार पलटा है? इस तरीके का सवाल जो है निशिकांत दुबे से पूछा गया। एक और यूजर है दोस्तों, उन्होंने ग्रुप से सीधा सवाल पूछ दिया कि ग्रुप कौन से कानून की बात हो रही है यहाँ। तो ग्रुप ने कहा कि यहाँ पर निशिकांत दुबे, जी हाँ, संभवतः यहाँ पर निशिकांत दुबे सुप्रीम कोर्ट की हालिया कार्रवाई, विशेषकर जस्टिस यशवंत वर्मा की जांच से जुड़ी विवाद की बात को बता रहे हैं। मार्च 2025 में उनके आवास पर नकदी मिलने के बाद शुरू हुई जांच के कुछ लोग न्याय
पालिका का अतिक्रमण मानते हैं। ये बहस संसद और कोर्ट के अधिकारों को संतुलन पर केंद्रित करता है। इस तरीके की बातें ग्रुप के जरिए कही गई। आगे ग्रुप से बहुत सारे लोगों ने निशिकांत दुबे के इस पोस्ट पर, जी हाँ, इस पोस्ट पर बात की है और पूछा कि देखिए ग्रुप बताइए कि ये महोदय सही कह रहे हैं कि ये जो बात जो है निशिकांत दुबे के जरिए की जा रही है क्या वो सही है। तो ग्रुप ने कहा कि निशिकांत दुबे का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट कानून बनाता है और कुछ हद तक अतिशक्ति है। सुप्रीम कोर्ट कानून की व्याख्या करता है, ना कि उन्हें बनाता है। हालांकि इसके फैसले महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। उनकी टिप्पणी न्यायिक अतिक्रमण की बहस को दर्शाती है, जो भारत में एक जटिल मुद्दा है। अप्रैल 2025 में कोई विशेष विवादास्पद फैसला नहीं मिला, इसलिए ये सामान्य आलोचना हो सकती है। संसद को बंद करने का सुझाव अव्यावहारिक है, क्योंकि संसद ही कानून बनाती है। ये दोनों पक्षों की संवेदनशील विषय है, जिसे संतुलन की ज़रूरत है। इस तरीके का ग्रुप के जरिए जवाब दिया गया है। बाकी बहुत सारे जो सोशल मीडिया यूज़र हैं उन्होंने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है कि देखिए निशिकांत दुबे जो है वो किस तरीके से बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई कानून बनाया है क्या? बनाया हो तो कृपया आप इसकी जानकारी दीजिए। जिस तरीके की बातें आपके ज़रिए कही जा रही है, एक यूज़र ने तो ये भी सवाल पूछ दिया कि कौन सा कानून सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। सुप्रीम कोर्ट तो कानून का पालन करता है, संविधान की पालन करता है, संविधान की रक्षा करता है। आप किस तरीके की बातें जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। एक पवन यादव नाम के यूज़र हैं, उन्होंने ये लिखा कि जब आपके जैसे घटिया सांसदों संसद में जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं तो संसद की गरिमा तो खराब होती है। सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बनाता, पर अगर संसद में बैठे कुछ मूर्ख गलत कानून बनाते हैं तो उसकी समीक्षा करना ज़रूरी हो जाता है, और यदि वो कानून संविधान की मूल भावना के अनुरूप नहीं होता है तो उसे निरस्त भी करता है। इस तरीके की बातें इनको लेकर कही गई है। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो महोदय हैं निशिकांत दुबे, ये वफ कानून जो बनाया गया है बीजेपी के ज़रिए, जो बहुत इम्पोर्टेंट कानून लाया गया था इस देश के मुसलमानों के लिए, उसमें जेपीसी के मेंबर भी रह चुके हैं। और सोचिए कि इनका जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को लेकर टिप्पणी है, सुप्रीम कोर्ट को लेकर बयान है, और इस जेपीसी कमेटी के ये मेंबर रहे हैं। सोचिए कि किस तरीके का इन्होंने अपनी इस बैठक में, इस जेपीसी की अहम मीटिंग में किस तरीके के जो है सुझाव दिए गए होंगे। सुप्रीम कोर्ट चीख चीख कर कह रहा है कि आप जो ये लेकर आए हैं कानून बनाकर, आपने जो दिखाया है, इस कानून पर आप जो फैसला थोपने की कोशिश कर रहे हैं, वो मस्जिद जो अंग्रेज़ों के शासनकाल से बना हुआ है, उस मस्जिद का कागज़ डीड वो कहाँ से दिखाएंगे? आप जो कमेटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लागू भी कर दिया है, उस कमेटी में आपने मुस्लिम सदस्य को रखने के साथ साथ और भी अलग धर्म के लोगों को शामिल करने की बात की है। तो क्या ऐसे हिंदू ट्रस्ट में भी आप मुसलमानों को शामिल कर सकते हैं? एकदम न्याय वाली बात जो इस देश के हर एक मुसलमानों के जहन में, उनके मन में था, वो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के जरिए पूछी गई और कई मामलों में रोक लगा दिया गया कि अगली सुनवाई तक कोई भी किसी भी तरीके से अधिकारी वक्फ की संपत्ति पर कोई कमेटी नहीं बना सकता है, कोई कमेटी गठित नहीं कर सकता है। तो बीजेपी के लोगों को कितना चुभने लगा है दोस्तों। इस देश का कानून संविधान के हिसाब से चलता है, ना कि बीजेपी के हिसाब से। और बीजेपी चाहती है, क्या बीजेपी यही चाहती है कि इस देश का कानून, इस देश की पुलिस, इस देश की सीबीआई, ईडी, जितनी भी संवैधानिक संस्था पर बैठे हुए लोग हैं, सब वो बीजेपी के हिसाब से चले? वैसे भी भारतीय जनता पार्टी पर बहुत सारे एजेंसियों को चलाने का आरोप लगता रहता है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के दिए गए आदेश पर अगर सांसद महोदय बीजेपी के सवाल उठाने लगे तो इस देश के लिए सोचने वाली बात है कि हम कहां से कहां पर आकर खड़े हो गए हैं। जिस सरकार को हमने चुना है, जिस सरकार को हमने कुर्सी दी है, वो अपने खिलाफ एक भी कड़े शब्द बर्दाश्त नहीं कर पाती है। एक भी फैसला उनके खिलाफ आए तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। हर चीज़ बीजेपी के हिसाब से तो नहीं चल सकता ना दोस्तों, कि बीजेपी ने जो फैसला लागू कर दिया वो ही लागू हो। उसके लिए कानून, न्यायिक व्यवस्था है, उन्हें भी फैसला करने दीजिए कि वो क्या करते हैं।
आप दलील दीजिए ना कोर्ट में, आपकी दलील सही होगी तो कोर्ट उसे सही कोर्ट करेगा। जब मामला कोर्ट में है तो कोर्ट को फैसला करने दीजिए। आप लोग क्यों जज बने बैठे हैं? आप लोगों का काम है इस देश में संसद भवन के अंदर जाकर इस देश के आम नागरिकों की आवाज उठाना, ना कि आप सुप्रीम कोर्ट पर आवाज उठाने लग जाए, उन पर उंगलियां उठाने लग जाए। और ऐसा बीते कई सालों से हम देखते आ रहे हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला बीजेपी के हक में नहीं देता है तो उनको लेकर बहुत भद्दी भद्दी टिप्पणियां, गंदी गंदी गालियों का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो जज हो, सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी वकील। अभी भी मैं देख रही थी वकील जो है वक्फ कानून रद्द करवाने के लिए, जैसे कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, हुजैफा अहमद, इन तमाम जो है वकीलों को भी टारगेट किया जा रहा है, उनको भी जो है गंदे गंदे शब्दों से इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।